यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस समय इसके आवेदन भी चल रहे हैं, आज इसकी लास्ट डेट भी है। उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्टडी गाइड है, इसमें 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ में 6 शॉर्ट पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है, चाहे वो सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता हो। फरवरी के महीने में ही इसकी परीक्षा भी होनी है और समय भी कम है। तो आज की डेट से केवल 1 महीने का समय है, यानी कि 27 फरवरी को इसकी परीक्षा होनी है। इसलिए आपके लिए ये जो बुक वो बेस्ट हो सकती है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। बिहार डीएलएड की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे अभी आप लोग स्टडी गाइड देख रहे थे, और इसका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है। ये देखिए, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, लिंक मैंने इनकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले महाकुंभ के शोर में दबा बेरोजगारी का मुद्दा। इस समय टेलीविज़न पर या समाचार पत्रों के माध्यम से आप जो भी न्यूज़ देखेंगे ज़्यादातर महाकुंभ की हैं। वो भी महाकुंभ की न्यूज़ नहीं है, महाकुंभ की न्यूज़ हो तो और अच्छी बात है, जिसलिए महाकुंभ हो रहा है। लेकिन वहाँ पर IITian बाबा, मोनालिसा, आज ये वीआईपी आया, कल वो वीआईपी आएगा, ये सूचनाएं दी जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है इस समय जो विद्यार्थी प्रतियोगी छात्र हैं, जो विद्यार्थी प्रयागराज में रहते हैं, वो विद्यार्थी बहुत मायूस हैं कि महाकुंभ होता रहे, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में जो बाकी की चीज़ें हैं उनको ना रोका जाए। मीडिया तो वो केवल टीआरपी वाली बातें ही दिखाएगी, उसको उसी से मतलब होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि शासन ने भी अब जो बाकी जो चीज़ें हैं उनकी उपेक्षा की है। जैसे उत्तर प्रदेश में सभी भर्तियाँ इस समय रुकी हुई हैं, और महाकुंभ के अवसर पर ना तो धरना प्रदर्शन हो सकता है और ना ही जो भी न्यूज़पेपर है या मीडिया है वो न्यूज़ दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश की जो बहुत सारी जो भर्तियां वो सारी रुकी हुई हैं। जितने भी भर्ती बोर्ड हैं वो उनको मौका मिल गया है और वो सब अनिश्चितकालीन के लिए अवकाश पर चले गए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो आप उदाहरण के रूप में देख लीजिए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से 2 दिन पहले नोटिस जारी हुई थी कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षाएं हैं वो अब अप्रैल के महीने में और फरवरी के महीने में नहीं होंगी। अब ये जो परीक्षाएं हैं वो मई जून में होंगी। तो 2 साल पुरानी परीक्षाएं शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं करवा पा रहा है, और इसको लेकर के भी यही कहा गया कि महाकुंभ, ये देखिए ऊपर लिखा भी है, महाकुंभ मेले के मद्देनजर नए आयोग ने टाली परीक्षा। इन आयोगों को केवल एक बहाना चाहिए, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वो हो सकती थी। इसमें केवल 90,000 छात्रों ने आवेदन किया है, और अन्य जिलों में भी ये परीक्षा हो सकती थी। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहता, अगर सरकार चाहती, तो लखनऊ, मेरठ और बहुत वाराणसी वगैरह बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये जो परीक्षा वो सकुशल संपन्न हो सकती थी, केवल 20-22 परीक्षा केंद्रों में ही। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साथ में जो पुरानी भर्तियां हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, इसको लेकर के भी विद्यार्थियों ने कल आंदोलन किया था। 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी सरकार का ध्यान नहीं है। दूसरी भर्ती है एक एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 की, वो भर्ती भी सरकार कंप्लीट नहीं कर पा रही है। जो पुरानी भर्तियां हैं, चाहे वो 69,000 हो, चाहे वो एडेड जूनियर भर्ती हो या अन्य भर्तियां हो, वो कंप्लीट नहीं हो रही हैं। परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। ARO की परीक्षा पर अभी तक जानकारी मिली है कि निर्णय नहीं हो पाया है। उधर लोक सेवा आयोग अभी ना अपना जो परीक्षा कैलेंडर है, आखिरकार कुंभ का और कैलेंडर का क्या रिलेशन है। तो शिक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो वो भी इस समय मनमानी पर उतारू है, जबकि मध्य प्रदेश, यूपीएससी और एसएससी, बहुत जितने भी भर्ती बोर्ड हैं अलग अलग राज्यों के, राजस्थान के, सभी राज्यों ने अपने लगभग सभी राज्यों ने अपने अपने परीक्षा कैलेंडर 2025 के जारी कर दिए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कहता है कि मैं सबसे पुराना आयोग हूँ, ऐतिहासिक आयोग हूँ, लेकिन वो अभी तक परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं कर पाया है। परीक्षा कैलेंडर का मतलब 2 है, एक तो ये है कि जो नई भर्तियां हैं उसमें कौन कौन इस साल आ सकती हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरानी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं वो परीक्षाएं आयोग कब करवाएगा, ARO की परीक्षाएं कब होंगी, PCS मेंस की परीक्षा कब होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो विद्यार्थी हैं वो इस समय हताश और निराश हैं। आज तो स्टेट का कोई न्यूज़पेपर आया नहीं चूँकि कल अवकाश था, और जो न्यूज़ है उसमें भी रोजगार की कोई न्यूज़ नहीं है। गणतंत्र दिवस से संबंधित सूचना है, जैसे 8 वर्षों में गणतंत्र दिवस पर सबसे गर्म रहा मौसम। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जूना अखाड़ा साथ देगा, अखिलेश ने संगम में लगाई डुबकी। मौसम का हाल भी है, उत्तर भारत में करवट लेगा मौसम, बारिश के साथ फिर से लौटेगी ठंडक।
29 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान है। ई पेपर में दिया हुआ है एसएससी जीडी की भर्ती को लेकर के कि एसएससी जीडी के जो प्री एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं, यानी कि जो भी विद्यार्थी एसएससी जीडी के वे विद्यार्थी अपना एग्जाम सिटी देख सकते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जिनकी परीक्षा सबसे पहले, यानी कि जिनकी परीक्षा 4 फरवरी को है, वे विद्यार्थी कल रात से देख सकते हैं, यानी कि 26 की रात से। और इसी तरीके से ये जो परीक्षा है वो 4 तारीख से लेकर 25 तारीख तक की जो भी परीक्षाएं हैं वो विद्यार्थी क्रम से 10 दिन पहले जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है उसे देख सकते हैं। और जो एडमिट कार्ड है वो अभी किसी भी विद्यार्थी के जारी नहीं हुए हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा के 4 दिन पहले ही जारी होंगे। लिखा है कि जीडी कांस्टेबल परीक्षा के लिए सैर का विवरण परीक्षा की विशेष पारी शुरू होने से 10 दिन पहले उपलब्ध होगा। उदाहरण के लिए जिन विद्यार्थियों की परीक्षा 10 फरवरी को है, उन विद्यार्थियों का जो एडमिट कार्ड है वो 1 फरवरी को उपलब्ध हो जाएगा। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि एनपीएस वालों को 1 अप्रैल से विकल्प मिल जाएगा कि वो क्या चुनना चाहते हैं, यूपीएस चाहते हैं या एनपीएस चाहते हैं। 50% निश्चित पेंशन के लिए नियम जारी हो गया है। नीचे यहाँ पर लिखा भी है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए घोषित एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन शनिवार को जारी कर दिया। 1 अप्रैल से लागू होने वाली योजना एनपीएस के विकल्प के रूप में है। जो केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनेंगे उन्हें मूल वेतन की 50% गारंटेड पेंशन मिलेगी। और केंद्रीय कैबिनेट ने बीते साल 24 अगस्त को इसे मंजूरी दी थी। यूपीएस में न्यूनतम 10,000 रुपये की गारंटेड पेंशन है, कम से कम 10,000 तो मिलेगा ही। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने जितने साल नौकरी की होगी उस हिसाब से भी पेंशन मिलेगी। जैसे 25 वर्ष तक आपने नौकरी की है, 80,000 रुपये आपका औसत वेतन रहा है, तो आपको 40,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। अगर आपने केवल 15 साल की ही नौकरी की है, यानी कि अगर आपने 45 में ज्वाइन किया है, 60 में अब रिटायर हो गए हैं, या पहले ही आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, तो लिखा हुआ है कि मिलेगा 24,000 रुपये। ये देखिए किस तरीके से मिलेगा उसको लेकर के यहाँ पर एक फार्मूला भी इन्होंने ये दिया हुआ है। मूल वेतन बटे 2 गुणे सेवावधि बटे 300 गुणे व्यक्तिगत कॉर्पस, नीचे बेंचमार्क कॉर्पस। सीआईएसएफ से 1124 पदों पर कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। सीआईएसएफ ने 1124 पदों पर कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती के लिए 18 से 25 आयु तक के 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू होगी। भर्ती के लिए सामान्य वर्ग, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 100 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति एवं एक्स सर्विसमैन के लिए आवेदन निःशुल्क रखे गए हैं। आवेदन इस वेबसाइट से होंगे। नीचे लिखा हुआ है CISFRECTT.CISF.gov.in और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च है। बिहार में डोमिसाइल को लेकर के इस समय हंगामा मचा हुआ है। एक नया खुलासा हुआ है कि बहुत सारे उत्तर प्रदेश के ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी डोमिसाइल बनवाया है बिहार में। उन्होंने पढ़ाई तो की है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनका जो आवास प्रमाण पत्र है, जो निवास प्रमाण पत्र है, वो बिहार का है। इसको लेकर के जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लिखा है यहाँ पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र यूपी का और आवास बिहार का। मैट्रिक, इंटर और स्नातक उत्तर प्रदेश के बलिया से किया है और बीएड गाजीपुर के संस्थान से। आवासीय पता बिहार के सीवान का। ऐसे दर्जनों शिक्षक हैं जो बीपीएससी के पहले और दूसरे चरण में नियुक्त हुए। इन शिक्षकों के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र यूपी के हैं, लेकिन आवासीय पता बिहार के अलग अलग जिलों का है। लिखा है इन्होंने आवास का प्रमाण पत्र भी लगाया है और आरक्षण का लाभ भी लिया है, और इसीलिए अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। विभाग ने बीपीएससी के तीनों चरणों के नियुक्त टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच करने का आदेश दिया है। निवास, जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच विशेष रूप से करने को कहा है। लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसमें सीधे किसी पूरे देश का कोई भी नागरिक यहाँ पर आवेदन कर सकता है और निवास प्रमाण पत्र बनवा सकता है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि अभ्यर्थियों ने कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग आरटीपीएस की ऐसी वेबसाइट बना रखी है कि देश के किसी भी राज्य के लोग आसानी से निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि बनवा सकते हैं। फर्जी जाति निवास बनाने में स्थानीय आरओ सीईओ का अहम योगदान रहता है। ये बिना जांच के आवेदन स्वीकृत कर लेते हैं। किसी भी नौकरी में कोई भी फर्जी प्रमाण पत्र किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। कभी न कभी जांच होगी ही होगी, निश्चित तौर पर आप पकड़े जाएंगे, फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, रिकवरी तो होगी ही। और मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में आप लोगों को ये जानकारी देता रहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे दलाल हैं जो लोग गुमराह करते हैं विद्यार्थियों को और विद्यार्थी इनके चुंगल में फंस जाते हैं। तो ऐसा करने से बचें। और ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।